नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लखनऊ की लड़ाई में आपका स्वागत है। लखनऊ यहां से कई किलोमीटर दूर है, लेकिन कितना दूर कितना पास राजनीतिक पार्टियों के लिए आज यही जानने की कोशिश करेंगे। जी हां, गठबंधन के लेंस से समझेंगे कि लखनऊ की लड़ाई इस बार किस तरफ जा रही है। सबसे पहले बात अरबी मूल की एक कहानी की, लैला मजनू की कहानी। जी हाँ, लैला की मोहब्बत में दर दर ठोकरें खाता हुआ कैस नाम का प्रेमी मजनू कहलाने लगता है। लैला मजनू की यही सदियों पुरानी कहानी इस बार लखनऊ की लड़ाई में बहुत चर्चित है, और वो इसलिए क्योंकि हैदराबाद का एक नेता लखनऊ में अपने आप को लैला कह रहा है। 9 महीने में 12 बार असदुद्दीन ओवैसी ने अपने आप को लैला कहा है। लैला वो तो मजनू कौन? मजनू क्या वो तमाम पार्टियां हैं जो उनके साथ गठबंधन साधना चाहती हैं, ऐसा कम से कम वो कहते हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, इन सब पर अगर हम जिक्र करें तो मामला यही बनता है कि लैला अगर असदुद्दीन ओवैसी है तो क्या उनके साथ का मायने ये है कि जिसकी तरफ वो चले जाएं, मुस्लिमों की मोहब्बत का वोट वो उनकी तरफ लुटवा सकते हैं? चलिए आज लखनऊ की लड़ाई में लैला और लैला के इसी चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आने वाले वक्त में इसी लैला के साथ यानी ओवैसी के साथ अखिलेश यादव का कोई रिश्ता पनप सकता है। अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूं, ये हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं। माशाल्लाह से जब लैला जाती है तो पूरे मजनू आप तरह के पीछे आते हैं ना हमारे, इसीलिए तो प्रेजेंस है बोल के आते हैं ना आप। भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। ओवैसी जिनके 38 में से 37 उम्मीदवार अपनी जमानत भी पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं बचा पाए, क्या 22 की लखनऊ की लड़ाई में वही ओवैसी वाकई चुनावी मोहब्बत में लैला बन गए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं। ओवैसी जिनके लिए 5.25 साल पहले यूपी में आधा फीसदी भी मुस्लिम मतदाता अपना वोट नहीं लुटा सका, फिर किस दम पर ओवैसी खुद को लैला बाकी हर दल को मजनू बताते फिरते हैं? माशाल्लाह से जब लैला जाती है तो पूरे मजनू आप तरह के पीछे आते हैं ना हमारे, इसीलिए तो प्रेजेंस है बोल के आते हैं ना आप तो हर एक के पीछे नहीं जाते ना। लखनऊ की लड़ाई में ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग ओवैसी ले आए जिसके दम पर अगले 60 से 90 दिन के भीतर यूपी में मुस्लिम वोट की बहार का जिन खुद के लिए निकलता देखने लगे, कहने लगे, हाँ मैं हूँ लैला बाकी मजनू। कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाता 14 करोड़ से ज्यादा, यूपी में मुस्लिम वोटर करीब 3 करोड़ 80 लाख, मुस्लिम वोटर में पुरुष करीब 2 करोड़, मुस्लिम वोटर में महिलाएं करीब 1 करोड़ 80 लाख। क्या यही वोटों का वो अफसाना है जिसके दम पर ओवैसी कहते हैं कि वो लैला हैं और मजनू उनका जमाना है? हमारा हाल तो ऐसा है कि योगी बोलते ये समाजवादी का एजेंट, अखिलेश बोलते ये बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस बोलते ये बीजेपी। तो एक बात तो मालूम हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूं, ये लखनऊ की लड़ाई में लैला मजनू वाली इस कहानी में ओवैसी के मुताबिक अगर वो लैला है तो क्या मजनू वो बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को कहते हैं? बीजेपी के साथ सीधा सियासी गठबंधन अपनी मोहब्बत में तो कभी उनसे संभव नहीं। आखिर राजनीति ही दोनों की एक दूसरे के खिलाफ की जमीन पर चलती है। बीएसपी के साथ अभी बाहर कोई चर्चा आई नहीं, कांग्रेस के साथ अभी गलबहिया की खबरें हैं नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ अभी तो सीधे इनकार की बात चलती है, लेकिन क्या आगे कोई इकरार हो सकता है? आपको अगर भागीदारी देने की बात होगी तो समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे।
यही लड़ाई तो हम लड़ना चाहते हैं, इसीलिए जोड़ रहे हैं, लगातार जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ा है। ओम प्रकाश राजभर जी को भी साथ ले आए, महान दल को भी साथ ले आए, कृष्णा पटेल जी का भी दल साथ ले आए, और आप लोग भी साथ हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं, तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी का रंग बिरंगा गठबंधन बढ़ता जा रहा है। चर्चा चहुओर है कि 7 दिसंबर को पश्चिमी यूपी में आरएलडी के हैंडपंप और साइकिल का मिलन हो जाएगा। पीले रंग वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर पहले से अखिलेश के साथ हैं। महान दल के केशव मौर्य जुड़ चुके हैं। अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल साथ आ चुकी हैं। आगे सफेद टोपी और झाड़ू वाली आम आदमी पार्टी के साथ भी शहरी वोटर को जुटाने के मकसद से साइकिल का गठबंधन हो सकता है। इतने सारे रंग के बीच क्या अखिलेश यादव का कोई सियासी रिश्ता ओवैसी के साथ भी बन सकता है? इस सवाल को एक नजर से देखेंगे तो लगेगा ये तो बहुत मुश्किल है, या इस बात को सिरे से खारिज भी समाजवादी पार्टी अब तक करती आई कि ओवैसी के लिए दरवाजे बंद हैं। ओवैसी भी अपनी रैलियों में अब तक सीधा अटैक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम 19% हो और उसके बावजूद भी ना तुम्हारी वोट की अहमियत, ना तुम्हारी जान की कीमत। गुजारिश है कि मर्ज का इलाज हमारे पास है, ये मर्ज का इलाज हमारे पास है, और उस मर्ज का इलाज ना समाजवादी पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास। फिर क्यों यूपी में ओवैसी के समाजवादी पार्टी के साथ आने की चर्चा उठी? उस चर्चा का कारण बनने के पीछे है ये चेहरा। अखिलेश यादव को सत्ता की चांदी दिलाने के लिए चांदी रूपी मुकुट पहनाने वाले ओम प्रकाश राजभर, जो हर हाल में यूपी में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। अब तो जनता मन बना ली है, कह रही है कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। ये मन बना ली जनता। ओम प्रकाश राजभर वो व्यक्ति हैं जो पहले ओवैसी के साथ ही गठबंधन करना चाहते थे। बाद में अखिलेश यादव के साथ पूर्वांचल में राजभर वोट का गणित बैठाने के लिए ओपी राजभर जुट गए। यही राजभर लखनऊ की लड़ाई जिताने के लिए ओवैसी को अखिलेश के साथ आने की बात करते आ रहे हैं। गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा से है, और मैं अपने साथियों से बार बार कहता हूं कि देखो 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि हम 10 लड़ें, 10 जीते। 100 लड़के हम एको न जीतना तो उससे क्या मतलब है? अभी भी हमारा प्रयास है कि हमारे साथी सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन है, सब लोग, जो सबकी मंशा है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, तो बीजेपी के खिलाफ तो मोर्चा हमने बांध दिया। अब इस मोर्चा से सरकार बनने जा रही है, तो अब आप लोग भी आइए, इसी में सरकार में शामिल होइए। पहले समझते हैं अब कि ओवैसी को क्यों इतना गुमान है कि वो राजनीति की वो लैला है जिसके पीछे दीवाने हैं बाकी राजनीतिक दल। क्या इसकी वजह मुस्लिम वोटर हैं, जिनके बीच ओवैसी अब तक प्रचार करते हुए सिर्फ और सिर्फ धर्म केंद्रित होकर वोट मांगते हैं? उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है वहां पर उनके सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब। लैला लैला करने वाले ओवैसी दरअसल मुस्लिमों को उनकी ताकत याद दिला रहे हैं। ताकत जो उत्तर प्रदेश की 143 सीटों पर असर रखने वाले मुस्लिम वोटर की है। ताकत जो 70 सीटों पर 20 से 30% वाले मुस्लिम वोटर की है। ताकत जो 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता की है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की बहुमत से सरकार बनी थी, तब के आंकड़े याद कर लीजिए। तब 20 से 30% वाली 70 मुस्लिम सीटों में से समाजवादी पार्टी को 37 और बसपा को 13 सीट मिली थी। कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से तब 8 सीटें आई थी। 30% से ज्यादा मुसलमानों वाली 73 सीटों में 2012 में
35 पर समाजवादी पार्टी, 13 पर बीएसपी और 6 पर कांग्रेस आरएलडी गठबंधन जीता था। अब अगर समाजवादी पार्टी को दोबारा बहुमत चाहिए तो उसे मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बड़ी कामयाबी हासिल करनी होगी। क्या ओवैसी जरूरी हो सकते हैं? सवाल की वजह है मुस्लिम सीट पर वोटिंग पैटर्न। 2017 में उत्तर प्रदेश में 6 मुस्लिम बाहुल्य सीट का वोट गणित क्या था, ये हमने आपके लिए लखनऊ की लड़ाई समझने के लिए निकाला है। सहारनपुर की देवबंद सीट, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े, बीएसपी अलग थी। तीनों को मिलकर 1,28,229 वोट मिले, लेकिन जीत हुई बीजेपी उम्मीदवार की, जिसे 1,02,000 वोट मिला। बिजनौर में नूरपुर मुस्लिम बाहुल्य सीट, समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़े, बीएसपी अलग थी। तीनों पार्टियों को कुल 1,12,338 वोट मिले, लेकिन बीजेपी ने वोट बंटने पर 79,000 वोट लेकर ही जीत हासिल कर ली। मेरठ की दक्षिण मुस्लिम वर्चस्व वाली सीट पर सपा कांग्रेस मिलकर और बीएसपी अलग होकर लड़े, कुल 1,76,947 वोट मिला। मुस्लिम वोट बंट गया, बीजेपी उम्मीदवार 1,13,000 वोट पाकर जीत गया। बहराइच में नानपारा की मुस्लिम वोटर की अधिकता वाली सीट, सपा कांग्रेस को मिलकर और बीएसपी के अलग लड़ने पर कुल 84,298 वोट तीनों दल लाए। वोट बंट गया, बीजेपी उम्मीदवार 72,000 वोट लेकर जीत गया। बलरामपुर में उतरौला की सीट पर बीजेपी उम्मीदवार 85,000 वोट लेकर ही जीत गए, जबकि सपा कांग्रेस को एक साथ और बीएसपी को अलग लड़ने पर 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। यानी मुस्लिम सीट पर वोट बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। इस बार क्या वही नुकसान समाजवादी पार्टी को मुस्लिम सीट पर ओवैसी नहीं पहुंचाएंगे, जो मुस्लिम बाहुल्य सीट पर ही चुन चुनकर पूरी उम्मीद है कि अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने समाज हैं, जो पिछड़े समाज भी हैं, हर एक का एक नेता है, हर एक की एक पहचान है, हर एक की एक ताकत है। अगर किसी का कोई नेता नहीं है, अगर किसी की कोई पहचान नहीं है, अगर सबसे तौर पर सियासी तौर पर जिसको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया गया, वो उत्तर प्रदेश का 19% का मुसलमान है। बताओ तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? अब आगे किसी भी हालत में रत्ती भर की गुंजाइश रखते हुए कुछ सीटों पर किसी भी तरह से अंदर खाने या बाहर से समझौता ओवैसी और समाजवादी पार्टी के बीच होता है तो भी फायदा बीजेपी ही उठाएगी, क्योंकि तब वो इसे सीधे मुस्लिम वोटों के लिए विरोधियों की एकजुटता बताकर बहुसंख्यक वोट को अपनी तरफ मोड़ देगी। इसीलिए अब तक समाजवादी पार्टी ओवैसी की मोहब्बत में दोस्ती की भी पींगे बढ़ाने को सीधा इनकार करती है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरदोई में शायद आप लोगों से ही बात करते करते इस बात को साफ किया था कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है। फिर क्या ओवैसी की पॉलिटिक्स अभी लखनऊ की लड़ाई में वो बॉल है जिसे खुद अपनी तरफ लपकने की बजाय दूसरे की तरफ उछालने से फायदा ज्यादा है? क्या इसीलिए ओवैसी को अब तक हर दल एक दूसरे की बी टीम और एजेंट कहता है? ओवैसी खुद को लैला, बाकी को मजनू। यानी मैं लैला हूँ, ये